हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स विद सिस्टर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947 तक का जो आपका टाइम पीरियड है। उस बीच 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस होने वाला है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का, वो हम डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास हिस्ट्री एज अ ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, DSC 1 के तौर पर है, उनके लिए सिलेबस होने वाला है। अगर हम बात करें तो ये सिलेबस जो है हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे और इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट की ओर जब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहला आपका फर्स्ट यूनिट है, वो बताता है सोशल इश्यूज एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। क्या क्या मूवमेंट्स आपके हुई थी इस टाइम पीरियड के बीच। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी के बारे में हम पढ़ेंगे। फुले, अंबेडकर, ये जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कास्ट क्वेश्चन क्या था उसे हम समझेंगे। वुमेन ने क्या रोल प्ले किया था उस टाइम पर, उनकी क्या स्थिति थी उसे हम समझेंगे। पीजेंट्स, ट्राइबल और कास्ट मूवमेंट को भी हम समझेंगे, ठीक है। साथ ही साथ लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आर्य समाज के बारे में। तो यहाँ पर आपका ये पूरा फर्स्ट यूनिट फिनिश हो जाता है। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो हिंदी में आपका जो ये सिलेबस है उसमें फर्स्ट यूनिट में आप सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि 19वीं सदी के पुनरुत्थानवादी सुधारवादी आंदोलन क्या थे, है ना। फुले, अंबेडकर और जाति का प्रश्न जो था, कास्ट क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। महिलाओं की स्थिति किस प्रकार थी, महिलाओं के क्या योगदान थे इनके बीच, है ना। ये सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। महिलाओं के बारे में उस टाइम पे पढ़ेंगे, कैसी महिला, क्या भूमिका थी महिलाओं की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसानों, आदिवासियों और जाति आंदोलन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपका आ जाता है आर्य समाज और उसके बाद फर्स्ट यूनिट आपका पूरा खत्म हो जाता है। बाद आ जाता है आपका सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी अंडर द कॉलोनियल स्टेट, यानी कि जब भारत एक कॉलोनाइज स्टेट था, यानी कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, तो उसकी इकोनॉमी किस तरीके की थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या थी, किसने दी थी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरीके से इनका उदय होता है, ये लोग कौन थे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा जाए तो देखो, औपनिवेशिक राज्य के अधीन अर्थव्यवस्था किस तरीके की थी उसे डिस्कस करेंगे। धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये जो थियरी थी इसको डिस्कस करेंगे। आधुनिक उद्योग और औद्योगिकरण को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भारतीय पूंजीपति वर्ग को डिस्कस करते हुए हमारा सेकंड यूनिट भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद थर्ड यूनिट की अगर जब हम बात करते हैं तो थर्ड यूनिट में आप डिस्कस करेंगे नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के बारे में। इसमें रेस कैसे हुआ और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की हम बात करेंगे। क्या कारण थे, क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से इंडिया में नेशनलिज्म की भावना पनपी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ रीजंस भी डिस्कस करेंगे, है ना। कॉजेज, रीजंस डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस उभरती है, क्या क्या कारण थे, है ना। कौन कौन सी संस्थाएं इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले आई, मतलब किस तरीके से इसकी नींव रखी गई थी, आईएनसी की नींव किस तरीके से रखी गई थी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी एंड मास नेशनलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें गांधीयन थॉट्स आ जाते हैं, टेक्निक्स आ जाती है और मूवमेंट आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। इसी को अगर हम हिंदी में डिस्कस करते हैं तो आपका जो राष्ट्रवादी राजनीति है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट में। राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ और विकास किस तरीके से हुआ, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। कैसे कांग्रेस जो थी वो उभरी, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरीके से उभरी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम मध्यमार्गी और उग्रवादी राष्ट्रवाद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी और जन राष्ट्रवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी के विचार आएंगे, तकनीक आएगी, कौन कौन सी तकनीक अपनाई उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए, है ना। और आंदोलन कौन कौन से उन्होंने अपनाए थे, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आंदोलन थे, हम सब डिस्कस करेंगे इस सिलेबस के अंतर्गत। इसके बाद आपका फोर्थ यूनिट के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो आपका फोर्थ यूनिट है अदर करंट्स इन नेशनलिज्म, ठीक है। अगर पहले टॉपिक की बात की जाए तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि
SRA, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या थी, कैसे इस्टेब्लिश हुई, है ना। और भगत सिंह जो फेमस पर्सनैलिटी हम सब जानते हैं, इनके बारे में अच्छे से डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद साथ में हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, INA वर्कर मूवमेंट्स, जयप्रकाश एंड नारायण सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स इन सदर्न इंडिया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हिंदी में सिलेबस की बात की जाए तो आप पढ़ोगे HSRA के बारे में, भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह जी के बारे में, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। आप पढ़ोगे किसानों के बारे में, मजदूर आंदोलन के बारे में, जयप्रकाश और नारायण का समाजवादी दल जो था उसके बारे में। दक्षिण भारत में राष्ट्रवादी राजनीति क्या थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आपका ये यूनिट भी खत्म हो जाता है, ठीक है। 4th यूनिट टूवर्ड्स फ्रीडम, फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है वो आपका होगा ओवरव्यू ऑफ द ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। एंड लास्ट टॉपिक है आपका फ्रीडम एंड पार्टीशन, पार्टीशन तक आपका ये पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाता है। और 5th यूनिट भी आपकी खत्म हो जाती है। हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी में स्वतंत्रता की और सांप्रदायिक राजनीति के विकास का अवलोकन और स्वतंत्रता और विभाजन, और इसके बाद आपका 5th यूनिट भी खत्म हो जाता है और ये सिलेबस भी खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।